नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहां पर उतार दिया है, चुनावी मैदान में है। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की जो मेयर चुनाव है उसमें खेला हो सकता है। और अब पार्षद हो या फिर विधायक हो या फिर सांसद, यहां का क्या माहौल बनेगा और किसके पास दिल्ली मेयर चुनाव में यहां पर मेयर बनाने का आंकड़ा है और क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, कौन दिल्ली का मेयर होगा, क्योंकि माना जाता है कि दिल्ली के लेकर जो आंकड़ा है वो चौंका सकता है, बीजेपी खेला कर सकती है। तो पिक्चर अभी बाकी है। सीक्रेट वोटिंग के जरिए बीजेपी एमसीडी में अपना मेयर बना सकती है, क्योंकि जिस कहा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया चुनावी मैदान में। इससे पहले माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी यहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी यहां पर मेयर बना लेगी। लेकिन बीजेपी ने यहां पर जो है मेयर उम्मीदवार भी उतारा है और डिप्टी मेयर उम्मीदवार भी यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो ऐसे में कमल बागड़े यहां पर बीजेपी से जो है यहां पर मेयर के लिए प्रत्याशी हैं, जबकि यहां पर आम आदमी पार्टी ने सैली और यहां पर बात की जाए तो डिप्टी सीएम के लिए उम्मीदवार उतारा है। तो 6 जनवरी को यहां पर एमसीडी मेयर चुनाव होने जा रहा है, लेकिन किसके पास बहुमत का आंकड़ा है इसके आंकड़े आपको दिखाएंगे, क्योंकि चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए किया जाएगा। किसी भी यहां पर विधायक हो या फिर पार्षद या फिर सांसद किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकता है। तो सीधे तौर पर बीजेपी के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में कई ऐसे पार्षद हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस के 9 और यहां पर निर्दलीय की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की भी कई ऐसे जो जानकार है जो यहां पर विश्लेषण निकल कर आ रहा है। क्योंकि 2022 में एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। इसके मायने सीधे तौर पर देखे जा रहे कि कुछ भी खेला हो सकता है, किसके पास यहां पर बहुमत का आंकड़ा है और किसके आंकड़े बन सकते हैं, किस तरह से बीजेपी यहां पर खेला कर सकती है, इसके आंकड़े आपको दिखाएंगे। रेखा गुप्ता यहां पर बीजेपी प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में है, जबकि अगर बात की जाए तो सैली ओबरॉय जो है वो आम आदमी पार्टी से यहां पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं। जबकि बात की जाए तो डिप्टी मेयर के लिए भी आले मोहम्मद इकबाल को यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने यहां पर कमल बागड़ी को यहां पर डिप्टी मेयर के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात की जाए तो सीक्रेट वोटिंग के पीछे का क्या राज है और इस दम पर बीजेपी क्यों यहां पर जीत का दावा कर रही है, क्योंकि किसी भी पार्षद का वोट किसी भी उम्मीदवार को कर सकता है और यहां पर दल बदल का जो कानून है वो यहां पर लागू नहीं होता है। इस दम पर मेयर चुनाव में बीजेपी जीत का दावा ठोक रही है। तो क्या आंकड़ा है, किसके पास कितने पार्षद हैं और क्या यहां पर जो है आंकड़ा बन सकता है। दिल्ली में खेला अभी बाकी है, क्योंकि जिस कहा से दिल्ली के अलावा यहां पर चंडीगढ़ में बीजेपी ने खेला किया था, उसी तर्ज पर दिल्ली में वो खेला कर सकते हैं। तो क्या यहां के आंकड़े हैं, उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। फिलहाल बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज्यादा 134 पार्षद हैं, बीजेपी के पास 104 हैं, कांग्रेस के पास 9 और 3 निर्दलीय हैं। तो बीजेपी को अगर यहां पर टूट से कुछ यहां पर पार्षद का सपोर्ट मिल भी जाता है तब क्या आंकड़ा बनेगा, फिर देखिए तस्वीर बदलती है। चंडीगढ़ में ऐसा बीजेपी कर चुकी है, चंडीगढ़ में खेला हो चुका है। बीजेपी के पास कम पार्षद होते हुए भी बीजेपी ने चंडीगढ़ में अपना मेयर बना लिया। तो कैसे बनाया, इसके आंकड़े उसके बाद आपको दिल्ली के चुनावी गणित और चुनावी समीकरण भी दिखाएंगे। देखिए 35 यहां पर पार्षद चुने गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज्यादा 14 और बीजेपी के पास 12 जो पार्षद थे। 8 शिरोमणि अकाली दल के थे जो यहां पर चुनाव प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए, ना आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया और ना बीजेपी को सपोर्ट किया। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यहां पर सीधा यहां पर चुनाव हो गया और 14 वोट की जरूरत थी और उसमें कांग्रेस का एक पार्षद कहीं ना कहीं बीजेपी में चला गया, जिसके कारण बीजेपी का आंकड़ा 13 पहुंच गया और बीजेपी का एक जो आंकड़ा था वो यहां पर सांसद थे, यहां से उन्होंने यहां पर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, तो बीजेपी का आंकड़ा 14 पर पहुंच गया। जबकि आम आदमी पार्टी से एक वोट नष्ट हो गया, जिसके चलते बीजेपी का आंकड़ा 14 और आम आदमी पार्टी 13 पर पहुंच गई और आम आदमी पार्टी को झटका लगा, बीजेपी ने चंडीगढ़ में मेयर बना लिया। अब दिल्ली का क्या खेला होने वाला है, दिल्ली के लेकर अगर बात की जाए तो 5 साल में 5 मेयर बदलेंगे, लेकिन जो पहले यहां पर मेयर होंगे वो महिला होंगी और बीजेपी और यहां पर आम आदमी पार्टी दोनों ही जो यहां पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो अब बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो यहां का क्या समीकरण बन रहा है, देखिए अब 3 नगर निगम को मिलाकर एक नगर निगम कर दिया है, तो 250 पार्षद यहां पर चुने गए हैं, जिसमें
सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के पास हैं। और अगर बात की जाए तो एमसीडी चुनाव के लिए 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद भी वोट डाल सकते हैं। कांग्रेस के 9 पार्षद हैं जो टूट सकते हैं, 3 निर्दलीय भी हैं वो टूट सकते हैं। अब देखिए क्या तस्वीर बनती है। देखिए मेयर चुनाव में कैसे वोट होगी। महापौर के लिए अगर बात की जाए तो कुल 250 पार्षद हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद जो बीजेपी से हैं, 3 राज्यसभा सांसद और यहां पर 14 विधायक भी जो चुनाव प्रक्रिया रहेगी उसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें से 13 जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और 1 बीजेपी का विधायक है वो इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होगा। अगर बात की जाए तो मेयर चुनाव के लिए कुल 274 यहां पर जो है आंकड़ा पहुंचता है और बहुमत के लिए 138 का आंकड़ा छूना जरूरी हो जाता है। अब देखिए किसके पास आंकड़ा पहुंचे। देखिए अगर बात की जाए तो नंबर गेम में आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन जो सीक्रेट वोटिंग का फॉर्मूला है उसमें बीजेपी यहां पर खेला कर सकती है। बीजेपी के पास अगर जो सांसद हैं और 1 उनका विधायक मिलाकर कुल 104 जो पार्षद हैं उनकी संख्या को मिलाकर 113 का आंकड़ा पहुंच रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 150 वोट का आंकड़ा पहुंच रहा है जो उनके पास बहुमत है, क्योंकि 13 उनके पास विधायक आ जाते हैं, 3 जो राज्यसभा सांसद हैं उनके हैं और 134 उनके पार्षद है, तो 150 का आंकड़ा उनके पास है। बीजेपी के पास 113 का आंकड़ा है। जबकि अगर बात की जाए तो जिसका से यहां पर बीजेपी के जो सांसद हों या फिर जिसका से बीजेपी दावा कर रही है कि यहां पर कांग्रेस के 9 पार्षद और 3 निर्दलीय भी हैं, वो अगर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो फिर बीजेपी का आंकड़ा और बढ़ जाता है। तो फिर सीक्रेट वोटिंग के जरिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं खेला हो सकता है। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से आम आदमी पार्टी काफी आगे दिखाई दे रही है। फिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा ये 6 जनवरी को पता लगेगा। पार्षद की पसंद कौन होगी, क्या बीजेपी उम्मीदवार होंगी या फिर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार पसंद होंगी, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 6 यहां पर जनवरी को पता लगेगा कि एमसीडी मेयर के लिए कौन जीतेगा, ये पार्षद, सांसद और विधायक तय करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।